डॉक्टर टुटेजा टॉक शो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आईआईपी मेंबर्स की चाहत है कि आपका कार्यकाल 2025 सूर्य की किरणों की तरह ऐतिहासिक और आईआईपी को मजबूत करे। आपका पहला कदम सोशल मीडिया पर काफी सराहा गया और आप आपने मेंबर्स को दिल को टटोलने की कोशिश की, जो जिससे कि मेंबर्स को अपनेपन का एहसास मिला। How would you narrate your journey in IIP from 2010 to 2022 4 and in 25 as historical president with with a family of medical background? उसके पहले मैं वसंत जी कुछ कहना चाहूंगा। यस मैं आपसे पहली बार 2010 में हैदराबाद में मिला था। आज 2024 हो चुका है। 14 साल का अंतराल मैंने आपको देखा है संघर्ष करते हुए पर मुस्कुराते हुए, जो कि आपकी एक छवि जो है आईआईपी में बन गई है कि डॉक्टर वसंत वो शख्स है कि जो किसी भी संघर्ष में मुस्कुराते हुए ही संघर्ष को करना पसंद करते हैं। क्या आप इस 14 साल के अंतराल को आईआईपी में राम राज्य की तरह लाना चाह रहे हैं और राजतंत्र को मिटाना चाह रहे हैं कि जो पिछले कई सालों से चल रहा है? एक कहावत है कि फूलों को मुरझाने का खौफ होता है पर कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। पर क्या शख्सियत है आपकी पाई है आपने कि जो आपने फूल और कांटों को दोनों को साथ में रखा और संघर्ष करते हुए इस फूल को पाने की कोशिश में आपने संघर्ष करते हुए इस फूल को पाया है। तो अब मैं आपके श्रीमुख से ये सुनना चाहूँगा कि आपकी फीलिंग्स क्या है आईआईपी के बारे में, कि जो एक 45,000 सदस्यों की एक संस्था है और जिसमें कि हर निगाह आपकी 90,000 निगाहें आपकी तरफ देख रही हैं कि डॉक्टर वसंत कौन सा राम राज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए वसंत जी, आपका स्वागत है और इस टुटेजा टॉक शो में, और बताएं आपकी मेडिकल बैकग्राउंड, पीछे प्रैक्टिस, फैमिली और फिर आईआईपी की संस्था में आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम धन्यवाद एडोसंस इंडिया के 22,000 मेंबर और उसके साथ इसके जनक डॉक्टर तुतेजा। मैं सिर्फ इनको एक आईआईपी मेंबर के रूप में नहीं जानता। बहुत सारी चीज़ों में मेरे मेंटर, कभी भी कुछ भी मेरे को अड़चन आई तो मेरे को एक फ़ोन पे जो सलाह दे देते कि वसंत ऐसे कर। इट्स नॉट माय रिलेशन उनके साथ कि मेरा प्रमोशन होकर करे करके मेरे कभी नहीं। इट्स रियली किसी के साथ एक बड़ा भाई जुड़ा हुआ होना। आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मेरे को मेरे रियल ब्रदर के साथ ऐसे बहुत सारे बड़े भाई मेरे को मिले हैं जो कि रियली मेरे साथ कोई सर पे हाथ रख के और मेरे साथ साथ चलते हैं। दे ऑलवेज नेवर से कि मैं तुम्हारे सामने चलूंगा और तुम मेरे पीछे आओ। दे ऑलवेज हैव दिस रियली। मैं ये रिलेशंस के लिए बहुत बड़ा इमोशनल हूँ कि और ये जर्नी मेरी जो स्टार्ट हुई है ईयर 1992। एक और मेरे बड़े ब्रदर डॉक्टर उदय बोधनकर जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ईयर 1992 में, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस करा था नागपुर में एंड आई वाज न्यू इन प्रैक्टिस। मुझे सही में आईआईपी की कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, क्योंकि उस टाइम प्रैक्टिस के पहले-पहले दिन थे। आज मैं बहुत बिजी रहता था। देन लुकिंग एट दैट मैग्नानिमिटी, एकेडमिक्स, हॉस्पिटैलिटी ऑफ नागपुर, दो संतरे के ढेर, उसी टाइम मेरे दिमाग में घुस गया कि नहीं, आई कांट कंपेयर एनीवेयर। पर मुझे उस दिन घुस गया कि अपने को जो कर रहा है, आज जो हो रहा है, दिस इज नॉट फॉर मौज मस्ती मजा, दिस इज फॉर चाइल्ड हेल्थ। एंड दैट्स द डे आई डिसाइडेड कि आई वांट टू एंटर इन आईआईपी एक्टिव थिंग, कि जिससे मैं नॉट ओनली बच्चों की बट मेरे कलीग्स और मैं कंट्री की सेवा कर रहे हैं। दिस इज द आई आई टेल आई एम टेलिंग एवरी पीडियाट्रिशियन
14 अपने 47,000 पीडियाट्रिशियन जो कि मेरे कलीग्स हैं, नॉट ओनली दोज़ बट दोज़ हू आर नॉट मेंबर, उनको बोलूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। उसके थ्रू आप अपने कलीग्स, चिल्ड्रन, देश के चिल्ड्रन और कंट्री को हेल्प कर सकते हैं, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ईयर 1995 में मैं एक्टिव मेंबर बना। माय मेंबरशिप इज़ इन 92, जो जहाँ से उसके बाद मेरे को लोग मिलते गए, जुड़ते गए, और 2002 में मैं नागपुर ब्रांच आईआईपी का ट्रेज़रर बना, और धीरे-धीरे काफ़िला चलते गया। 2006 में मैं नागपुर आईआईपी का प्रेसिडेंट बना, और मैं अपना बहुत बड़प्पन नहीं बोलता, पर विथ एडवाइसेस बाय ऑल द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, कि मैं एडवाइस लेते गया, पढ़ते गया, देखते गया कि लोग कैसे एक्टिविटी करते, क्या करते। और मेरे उस टाइम 200 सदस्यों के साथ जो कुछ करिश्मा हुआ, उस टाइम आईआईपी के इसमें ओनली 5 अवार्ड रहते थे। उसमें एक बेस्ट प्रेज़िडेंट का भी अवार्ड रहता था, और ऑल 5 अवार्ड्स नागपुर आईआईपी को मिले। बट क्रेडिट डज़न्ट गो टू मी, दिस इज़ द एडवाइस बाय ऑल सीनियर। उस टाइम डॉक्टर नितिन शाह थे एज़ द प्रेसिडेंट, डॉक्टर दीपक गुगरा वाज़ ट्रेज़रर, सेक्रेटरी। उन्होंने मेरे को जो-जो एडवाइस किया, मैं जब कभी बोलता गया, तब मेरे को उसका फ़ायदा मिलता गया। सो दैट टाइम आई वाज़ नॉट इन एक्टिव पॉलिटिक्स, नहीं बोल सकते इसमें, ये इसकी ऊपर की जो धरोहर है उसमें नहीं था। फिर 2006 में मिलने के बाद मैंने आई नेवर सॉ बैक। आईपी क्या है ये समझता गया, और कारवां जुड़ते गया। देन मैं समटाइम ट्रेनर, समटाइम्स टीओटी अटेंड कर, समटाइम्स कॉन्फ्रेंस को जा। एंड उस टाइम से 92 से मैंने कभी ऐसा साल नहीं देखा जिस टाइम मैंने पेडिकॉन अटेंड नहीं किया, एवर। स्मॉल स्मॉल कॉन्फ्रेंसेस हो, ये वो। और then I took a chance as the first time as executive board member in year 2009, and then I came with a great people like Dr. Tuteja in year 2010, and that time I fought the election for the vice और president वाइस प्रेसिडेंट। first time. But that year, unfortunately, I lost. But हारते-हारते सीखते बोला ना, तो दैट्स मैं मेरे को लोगों ने बताया, सब सीनियर लोगों ने, कि वसंत, ये नहीं करने का, हारा तो हारा, इट हार्डली मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ। हारना जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये तो मैंने लाइफ में, मेरे फादर ने मेरे को सिखाया कि हारना जीतना इज द थिंग। मेरी मदर, जिसने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, जो शी वाज द, यू विल नॉट बिलीव, शी वाज द फोर्थ पास, एंड शी वाज टेकिंग माय फैमिली। आज मेरी जो फैमिली है, बिकॉज ऑफ माय मदर फादर, कि जिन्होंने मेरे फैमिली में बहुत लोगों को पढ़ाया है। एजुकेशन, एजुकेशन क्या होता है ये पढ़ाया। और दैट वाज़ द की पर्सन, दैट्स व्हाई माय फादर इज़ माय आइडॉल। और उन्होंने सिखाया मेरे को कभी हारना नहीं ज़िंदगी में। धीरे-धीरे, रियल पेरेंटिंग हैज़ बीन डन। धीरे-धीरे 2015 आया, 2015 में आईटी का मैं ट्रेज़रर बना, बाद में सेक्रेटरी बना, और उसके बाद आई बिकेम द ट्रेज़रर ऑफ न्यूरो चैप्टर, देन सेक्रेटरी। और 2020 जबकि कोविड समय था, उस टाइम आई वाज़ सेक्रेटरी, एंड वी स्टार्टेड दैट न्यूरो वेबिनार। न्यूरो चैप्टर में इतना भयानक अ, उथल-पुथल हो गई कि न्यूरो चैप्टर में जो कुछ हुआ नहीं था, वो होने लगा। एकेडमिक, देन ऑल दीज़ बैंक्वेट, ऑल दीज़ कॉन्फ्रेंसेस। एक कॉन्फ्रेंस होती थी, उसकी जगह 10 कॉन्फ्रेंस होने लगी। और देन केम टू ईयर 23 व्हेन आई वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ आईडी चैप्टर आल्सो। एंड उस टाइम का जो दोनों ईयर मेरे 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 लाइफ के मोस्ट मेमोरेबल लाइफ के दिन है, कि जिन्होंने मैंने आई गॉट कनेक्टेड टू सो मेनी। मेरा पहले से ही एक स्वभाव है कि जो कोई मिलता वो मैं उसको याद कर लेता, याद रखता, तो उसको भूलता नहीं, एंड आई ऑलवेज गेट कनेक्टेड। सो मेरी, एंड देन ईयर 23, दैट टू बी इन नवंबर 5th, that golden day came in my life, and that day I became the president। तो मैं, बहुत बढ़िया संघर्ष करा आपने और बहुत अच्छी जगह पहुँच गए आप। या और एंड ये बड़ी खुशी की बात है कि जो आपने सपना देखा था, उसको आज आप साकार करने जा रहे हैं। या है ना? थैंक यू। सो मैं कैसे साकार करने जा रहे हैं? is one is a perseverance, determination, connectivity, my target, and the principle of my life is friendship.
आई ऑलवेज बिलीव इन फ्रेंडशिप फर्स्ट। जिससे दोस्ती करता हूँ उससे, वो सामने वाला मेरे से कितना भी बुरा करे, कुछ भी रहे, आई नेवर डिस्कनेक्ट विद दैट फेलो। आई ऑलवेज ट्राई कि वो दोस्ती बरकरार रहे। आगे बढ़ाते हुए अपन चले हैं, तो समथिंग अबाउट योर रिसर्च वर्क इन द वैक्सीन इन कोविड पीरियड। यहाँ तक मुझे याद है कि कोविड के पीरियड में आपने किसी वैक्सीन पे कुछ रिसर्च भी करी थी। सर, बहुत रिसर्च तो मैं, आई एम इन प्राइवेट प्रैक्टिस। इनिशियली आई वाज़ इन अ जॉब एज़ अ लेक्चरर, पर वो रिसर्च का कीड़ा बोलते हैं ना, वैसे टाइप का मुझे काटा है एक्चुअली। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में मैंने बहुत सारे वैक्सीन्स पे, लाइक रोटा वायरस, न्यूमोकोकल वैक्सीन, टाइफाइड, हुँ, सभी पे किया, इंक्लूडिंग प्रोबायोटिक, एमॉक्सिक्लाविलिन का एंटीबायोटिक। दैट्स ग्रेट। एक बीइंग इंटर प्राइवेट प्रैक्टिशनर होते हुए भी अगर रिसर्च करना, एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ा डिवोशन है मेडिकल फील्ड में। सर, मेरा एक इंटरनेशनल चल रहा है कि जिसमें हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव बच्चों के लिए मेरा एक इंटरनेशनल चल रहा है। टोमोपुरीन जो नाम का ड्रग है, वो 2 से 12 साल के बच्चों में यूज़ करके उसका क्या फ़ायदा होता है, 4 साल से वो चल रहा। बट आई एम रियली, गॉड बाय गॉड ग्रेस, आई कुड डू द बेस्ट थिंग, दैट इज़ माय कोवैक्सीन स्टडी। हुँ, कोवैक्सीन स्टडी जो भारत बायोटेक ने किया था, दैट वाज़, दे वर आस्किंग 500 subject, और out of 500 subject there were only 5 centers, AIIMS जैसी इंस्टीट्यूट थी, एंड आई वाज इन प्राइवेट। बट आपको, सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि दैट वाज द हाईएस्ट रिसर्च आई हैड डन। माय सब्जेक्ट्स वेर टोटल 156, आउट ऑफ 500 सब्जेक्ट, वन थर्ड सब्जेक्ट्स वेर फ्रॉम माय साइड। और इसमें ऐसा नहीं था कि किसको पकड़ के कर रहा था, वॉलंटरीली जस्ट आई हैव गिवन अ मैसेज कि ऐसी-ऐसी स्टडी होने वाली है, वॉलंटरीली। और टू बी माय सरप्राइज़ एंड आपके सरप्राइज़, इसमें से 70% बच्चों के माँ-बाप डॉक्टर्स थे। वाओ! रिसर्च के लिए डॉक्टर्स के बच्चे इसलिए नहीं आते कि देयर साइड इफेक्ट होता क्या, न्यू ड्रग है कि क्या है, क्या है? हुँ, और this fastest study we had done, and really we get a very good result. That was a flawless and absolutely correct result from my side, that is from Nagpur. And other also definitely contributed by telling me, and because of that we could manage 12 years to 18 years at least. Our study was ग्रेट, from 2 year to 18 year, but government has given permission to have a vaccine availability for 12 year to 18 years बच्चा। बहुत ग्रेट। तो गॉड इज ग्रेट कि ये मेरे को बहुत बड़ी संधि दी कि ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे, और कम्युनिटी को सर्व करने के लिए, और देश को सर्व करके मैं जो बोलता उसे, और ऑटोमेटिकली मेरे कलीग्स के बच्चों को मैं सर्व कर पाया, तो दैट इज माय ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन इन कोवैक्सीन स्टडी। डॉक्टर साहब, योर विज़न टू मेक आईआईपी इन हाई लेवल विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑफ इंडिया, हाउ? बिकॉज़ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से, मैं भी इतने सालों से आईआईपी से जुड़ा हूँ और कई प्रेसिडेंट्स के मुँह से सुना है कि जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफ़िस में जाते हैं तो हमें कोई पहचानता नहीं है। तो जो पब्लिक हमारे, जो जितने प्रोग्राम, इतने सारे प्रोग्राम होते हुए भी हमको पहचान उतनी जितनी मिलनी चाहिए थी इतने सालों में, वो मिल नहीं पाई। तो आप इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे? सर, आप सब लोगों ने मेरे को प्रेसिडेंट बना दिया, तो इट इज माय ड्यूटी टू यूटिलाइज दिस टर्म to get closer to Indian Academy of Pediatric and to the government of India. इसके लिए मैंने, I was along with Dr. Basavaraja, and I'm really thank you Dr. Basavaraja also, who have given me full chance to work with him. So I started my journey 6 months before only. I visited our uh, all government offices like Dr. Shobna Gupta, Niti Aayog, then ICMR, UNICEF, and fortunately ग्रेट, we are getting the really good result that they are asking डॉक्टर वसंत, व्हाट यू वांट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या चाहिए, यूनिसेफ से आपको क्या चाहिए। और लेट अस होप, यूनिसेफ से बहुत बड़ा प्रोग्राम, अवर टीन्स initiative we are planning, that's definitely Dr. Bodhankar, Dr. Adolescence team, Dr. Jogendra Singh Tutija, they are behind that project, and they have given module, and we are producing this module to
government of India, and I'm 100% sure that government will take that module, and we are going to present it in school, colleges, and community. आप सही पथ पे जा रहे हैं और उम्मीद है कि हमको कि ये आप सफल होंगे। ये 365 दिन में आप वो नाम करके जाएंगे कि जो इतिहास में लिखा जाएगा। सर, ये सिर्फ यहाँ तक गाड़ी रुकने वाली नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ IAP। ना IAP app is going to launch in this installation ceremony, my installation ceremony. वेरी गुड, दैट्स गुड। Us IAP not closer not only to our member but community also. There will be two sections, one for community and one for IAP members, so that security will be there, and then कम्युनिटी को जो IAP के बाद कम्युनिटी के साथ के जो अपने कुछ प्रोग्राम्स है, they can easily see that through that app. And we want to have a three major project this year. One is we are requesting government to form a ministry for children. We don't have a separate ministry, issues. So अभी हम लोगों ने कुछ पैम्पलेट्स जो कुछ हमारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनको दिया, तो अवर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस वाज सो हैप्पी। डॉक्टर खलतकर तुम्हारे यहाँ से तो इतना बहुत, डॉक्टर सुमित्रा महाजन के पास भी हम गए तो बोले ये इशू किसी ने अभी तक रेज ही नहीं किया कि मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन रहना चाहिए। एंड ब्रेन बिहाइंड इज ऑफ कोर्स डॉक्टर समीर दलवाई ब्रेन इज देयर एंड सो मेनी देयर। So myself, Dr. Tuteja, Dr. Basavaraja, Dr. Atanu, and of course Dr. Yogesh, we are working hard. Then second is the along with adolescence chapter about the rights of girl child. That also we are trying. And main thing this year is going on. We are form a joint national forum. That joint national forum is along with the FOXI, Adolescent Health India, adolescent chapter, the rights chapter, and PSM chapter along with IAP. And we want to tell the government there is a necessity of a sexuality education in school. We are going to produce this memorandum to government. Once everything, we have prepared model. Dr. Sukanta is working hard in this module. So these are my, along with NRP is going on, National Tuberculosis Elimination Program is going on. So basically, I'm really committed to ensure that we not only serve as the voice of pediatrician, but also emerge as a trusted ally for the government and the public in safeguarding the health and well-being of nation's children. So I'm working on that theme. Dr. Saab, would you like to assure common members to remain in touch as a president 2025, as most of the presidents forget to remain in contact with the president when they are on the chair. This is have been seen, been complained, they don't respond to the common member, and then during election, then everybody is after them. You know. Sir, मैंने पहले ही बताया कि I am at the present for the post, but I am the friend of 47,000 members. That's too great. दोस्तों से बात करने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। आई विल टेल एवरीबडी, आई एम टेलिंग एवरीबडी कि मेरे से मेरा जो नंबर है दैट्स नॉट माय रिजर्व नंबर, दैट्स माय number for everyone 47,000, whether he is student, whether he is a AL member, whether he is a life member, whether he is a senior, anytime, anywhere. ऐसा हो सकता है कि मैं बिजी। आपकी बात से ये लगता है कि आप मेरा जो डायलॉग है उसको आप आगे ले जाना चाहते हैं। बातें गिरा देती हैं फासलों की दीवारें, आप कहीं दीवार आने नहीं देंगे और कॉमन मेंबर्स के साथ जुड़े रहेंगे। Sir, I believe in it 100%. And can I ask you a little about constitution if permit you in the talk show? मेरे कुछ सवाल हैंगे, important issues है। Why members should contest more than 2 times as an EB member? When दो बार मेंबर बनने के बाद he can contest for another post, higher post, then why there should be 4 times or 5 times? No, sir. I think this is as per constitution. But I think that constitution अगर 50 साल पहले बना था तो उसको अगर रिफॉर्म
नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि इसमें अगर 2 टाइम देते हैं तो डेफिनेटली दूसरे मेंबर्स को भी चांस मिलता है ना। I fully agree with you. I think we should write and we should discuss it in the constitution so that change is always mandatory. You have saw Change should be always be welcomed, change is always welcome. You saw this change 2 years before, and this change was welcomed by everyone. This Yes, before that about treasurer, and 5 years before about yes. change was I know that it welcomed. started from 2010 from Kashmir. Yeah, 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 yeah. Why- Because when I was also EB member, and I wanted to raise the questions, yeah, but I yeah, was not permitted. yeah. It was quoted by Dr. Tuteja that there should be change, and that happened. It takes Yeah. time, but it definitely happens. Perseverance is Why, very important. मेरा अगला सवाल है, why aspirant should be permitted for the lower post after contesting for higher post? Why hierarchy is not being? It is a hierarchy issue. That is a sir individual domain actually. Permission through constitution is permitted, but that individual. I always feel that once you have higher gone for higher post, nobody should. Frankly speaking, everyone advised me go for secretary post, but once I fought for president post, I never thought of coming back to go for secretary post or vice president post. Frankly speaking, that's a individual domain. डॉक्टर साहब, ये 2020 में मैंने एक एजेंडा भेजा था, और वो गोवा की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पास भी हो गया था, बट आई थिंक अगर आप ऑफिस में देखेंगे तो वो अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया. इट वाज पास इन द ईबी. Sir, I have to go through it, and I will definitely take care of this. I will see it. Definitely. What do you feel that banning chapters having city branches, while it is better functioning with the public? क्योंकि अगर अपन सिर्फ स्टेट ब्रांचेस से चलेंगे तो इट बिकम सो वाइड दैट यू आर नॉट इन कांटेक्ट विद द पब्लिक डायरेक्टली वन टू वन. So I think banning chapter was not a right decision, and I have sent the agenda also, and I think it should be discussed and it should be withdrawn in favor of the public, and because we are losing 37% of adolescents in India, of when the our pediatrician working so hard and saving 100% of children. So this is the loss to the country, and so at the moment it is required that city branches should work, chapter city branches should work more with the public. Yes, sir. I fully agree with you. I was the only person having a doing so many chapters in neurology that is for decentralization and ID chapter also. I fully agree with you, but it was discussed in majority, discussed and passed by majority and EB. It's a next time we can think over it and we can go with our this agenda, and we have to make it No, for I have sent agenda to you. sure. Uh, there's a financial issue of Pedicon every year, and we see the silence on the issue by the most of OBs. Why no action being taken after the complaint by the common member? क्योंकि there is so much of huge money comes, but nobody knows how it is being utilized. So Actually, I think there should be a committee for to visualize what are the expenses, what is income, and how it is the money, rest of the money is how it is used in the long term. yes, sir. To tell you, just to tell you, this year we have formed one committee who is totally observing what is going on. We have asked budget, first budget, second budget, and now third budget after Pedicon. So financial committee formed by 10 members is there who is looking after all this. Definitely, I had done Pedicon. There are lot of expenses are there, and our faculties are also free. So many things are there. We can think of this matter whether to make a faculty free or whether to charge them. I fully agree above 70 definitely, but should we charge, because our rest of the branches all foxy, and all branches they are asking registration from faculty. And क्या होता है sir कि this is the because of some people are really interested in academy. Few people are there कि they are asking just faculty to make a registration free. That it should not be. It should be come from heart. So it's a issue to be discussed and to think over it.
सोचना ही Our time is less and I want to talk more. So issue of IP books. You also know that IP and in chapters, books writer give their heart and soul to write, but IP does not honor them by paying remuneration of their hard work. Why? Sir, this is basically IAP, registered charitable organization built by statutory laws and regulation. And this is because of 12A, there is an exempt from income tax also, and all members contribute voluntarily, dedicating their time for books and everything. I agree, but again here also we have to think of it, because I know it's writing a chapter or writing a book is not an easy thing. It's a very Yes. difficult thing, and I fully agree. While IP is collecting a lot of royalty out of it. We can think. By paying remuneration to writer, IP will be liable to pay less tax to GOI and honoring their own devoted members. I think so that will be the right thing to take into the action in your tenure. Yeah. My next question is faculties issue in the National Pedicon. Yeah. State, zonal, city branches pay for travel and accommodation every year in conference to the faculties. But National Pedicon collect huge money and refuse to provide TADA. Why? Where is the most of the money used consumed is known to only few people. Will you change to provide TADA to the faculties from Pedicon use money, pay less tax to GOI as less profit to the organization and honor your own colleagues? If you remember, sir, in 2013, faculties registration was waived out by the historical president a decade ago. Yeah. We expect it from the CIP now to go further because there is pedicons are so expensive and the travel and stay is so costly, and we are going on the 5-star every year, 5 to 7-star. Yes. So why it is needed? Actually, when the faculties are coming to the conference, they pay lot of time to make the slides, to make the presentation, to travel and to stay and to present. So why they should not be given at least I am not asking for remuneration to speak, but I am definitely asking for TNDA should be provided when state and zonal city branches are paying. Why a Pedicon committee should not pay? Yes, sir. I already told about there's a faculty nowadays since last 2013, as per our president has done. That's a historical decision, and now everybody is getting that benefit. But looking at the Pedicon, all these huge expenses, 4 days conference, 4 day nowadays it's 6 days almost, starting from Monday to Sunday. So Yeah. there's so many expenses are there, and again nowadays faculties are going. This year I'm having a 700 faculties. 700 faculties to be free of cost without any expenses. Now our chapter That is symposium only registration only. That is. registration. Yeah. So there is a really huge expenses, but we can think over it. Yes. Nowadays, companies are not paying that much. Nowadays, what scenario was 5 years before? Nowadays, it is very That is difficult. a restriction by the government of India. Yeah, yeah. Yes, Yeah. and if the company pays to the, I think so. This is my thought process that if the company pays to IAP and the IAP provides the accommodation and TADA, then there should not be any problem. Yeah, that we have to think in that way nowadays. That we have to think of this. You know that in 2010 also we started the journey like this. Yes. And from again to the after 14 years, again I am discussing all those issues I which know. were in my mind in 2010. So I was. in between, I could not get anybody to discuss all these things. Now I got a person who has got more of a listening capacity. No, no, sir. Definitely, we will think over it, and definitely these are things to be not to listen, it to procure also. That is very Yeah. important. So you just discuss in the uh, your Sure, sure. executive board why EBM is not
organized in CI office, but on exotic location, so expensive. Now PM and CM of the country have meeting in their own office. Sir, really, as a good question. Good question. We have got such a big office and some accommodation for VIPs, and rest EB member can stay in nearby hotels. So it will be less expensive to the IP, and these all this money can be used in the books to TADA, to the faculties in Pedicon also. You know, so there are ways and means when we want to do something. So why there should be 5 or 6 executive board meeting in a year? You know, in 2010 only 2 meetings were done, one in Pentagon and one in Kashmir. That's it. And then the 2010 president refused to call any meeting. Bole, if there is any problem, I will send a letter to you all. Yeah. Sir, this is really a good question. Only issue, last year we have renovated our office. It's an excellent office where then we can take the meetings and everything. Only our issue is only there are 4 rooms and logistic issues are there. So But last year I compared, I tried, and our all the members are throughout India. So when we calculate to have a meeting in Mumbai or any like a Kashmir or the like Kanyakumari or in Delhi, it goes same. And inner think that the every member or vice president want कि हमारे एरिया में एक आधी मीटिंग हो जाए यार सब मुंबई दैट इज द वन इशू एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सर ऐसा अभी तक तो कंपल्शन नहीं है कि एवरी मीटिंग शुड बी इन ऑफिस और इसमें दैट इज द वन ही बट we can save money out of it. we can save. So I will definitely try to have one meeting in Mumbai only, sir. We'll see. Members ask who is the owner of DIP platform, who invested, office bearer of DIP since inception and now. So everybody knows that DIP is a project undertaken by IIP itself. So it is under our administration. To conduct this project, we have entered in agreement with Inditech company to provide us technical assistance. Okay. This is not one person's agency, it is all our office and our IP members' property. This is not one. So Okay. we had done lot of educative No, education. it is doing very well. Beyond doubt, DIP is doing very well. And in the COVID period, it was Yeah. really a boon to remain in contact with everybody. So I will not say कि it's a one-man property. It's a property of 27,000 members. Still That's good. That's a good answer. agreement, and we can go through it, and we will do the best of the best through this. About FIIP, what is the criteria system of honoring member with FIIP? Is it the members who are engaged in social work, they are given FIIP, or they are academician or HODs? Who decide incoming OBs or outgoing OBs? Group of members who are not in the post today and in the past, not controversial people. Yes, sir. Is there any marking system? Please let members to know it. Yes, sir. There is definitely marking system. All total 100 marks are there. Okay. 50% for your academic achievement, 50% for your social commitment. Academics comes to where whatever your research, what is and what is your services for IAP. That is very important. What are the That is actually required. and then come to community. What are your community like your branch, your work, your national level, what you have work? Definitely, few people are there. Their members are there. Though may not be good in academics or they are not attached to college, but they are always attending conferences. They are become secretary. They can become treasurer. Some having a chapters, and they through that chapter they is like me. I was not. I was only initially for 3 4 years, but now I'm fully devoted to IIP and in academics. So and social work. Social work definitely. I always keep high social work than our this Academic work. academic work. So I think whosoever go for social work, so more and more marks should go to this. There is a committee of 5
president, secretary, treasurer, and 3 past president. So these committee there is a 500 marks total, five people, 100, and whatsoever sum up is there, that we go accordingly. But it is very transparent system, sir. Anybody I saw this year, this is a very transparent system. Uh, Nobody can say कि किसी को नहीं मिला. और sir, everybody is good. But there were 64 forms this year. Everyone, it was very difficult. All members are very good. In 45,000 members, they are very good, Yeah. and they are totally devoted to IIP. From I see from last 2 decades, I am. Those who Thank you, joined, Dr. Kalatkar sir, spending time with us from your busy schedule. मैं आपको वर्चुअली फूल पेश कर रहा हूँ बिगर कांटों के. सर बस एक ही आशीर्वाद चाहिए कि पूरा मेरा साल अच्छे से हो जाए. दैट्स ऑल. नहीं, मैं इसीलिए आपको फूल पेश कर रहा हूँ, जिसमें बिगर बिगर कांटों वाले फूल लाया हूँ मैं आपके लिए. थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर दिस शो. आपके आने का बहुत-बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि इस तरह से हम और भी शो करते रहेंगे आपके साथ. और मिड ईयर में भी चाहूँगा कि एक शो हो कि अभी तक 6 महीने में क्या-क्या अचीवमेंट हुए और सर हम किस तरह से आगे बढ़े, ऐसी उम्मीद करता हूँ. सर, थैंक यू. थैंक यू थैंक यू सर, सो मच. थैंक यू.